तो डीसी रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ को एक दिन के लिए जलसा करने की मशरूत इजाजत दे दी। डीसी रावलपिंडी ने 56 शराइत के साथ फैजाबाद के मकाम पर जलसे की इजाजत दी है। आपको बताएं कि डीसी रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ को एक दिन के लिए जलसा करने की मशरूत इजाजत दी है और इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, आगाह कीजिएगा कि 56 शराइत रखी गई हैं, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से डीसी रावलपिंडी को एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उनको फैज़ाबाद के मकाम पर जलसा और धरना देने की इजाज़त जो है वो दी जाए। ताहम एक दिन के जलसे की इजाज़त जो है वो दी गई है और इसमें डीसी रावलपिंडी ने 56 शराइत जो रखी हैं, जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि जलसा 26 तारीख के दिन होगा और उसके दिन इसको ख़त्म होना है, क्योंकि 27 तारीख को जो है यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट की टीम्स जो हैं उन्होंने पहुँचना है, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम्स हैं उनके दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होना है और इसी वजह से तमाम इंतजामात उस हवाले से किए जाने हैं। इसके अलावा इन 56 शराइत में यह भी कहा गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जो जलसे का वक्त होगा, उससे पहले जो मखसूस टाइम है उसमें किसी किस्म का कोई आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सके। मैं आपको ये भी बताऊं कि इन शराइत में वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि किसी किस्म का असलहा लाने की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज होगी और उसके मुताबिक ही तमाम इकदाम जो है वो किए जा सकेंगे। इन शराइत में यह भी कहा गया है कि जैसे ही जलसा ख़त्म होगा और इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदार जो होगी वो PTI की इंतज़ामिया होगी, जो इंतज़ामिया के लोग मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे।